नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में वाच्य को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे 40 उदाहरणों के साथ कि वाच्य क्या होता है और वाच्य परिवर्तन यानी रूपांतरण कैसे होता है। चुटकियों में आप वाच्य को पहचान लेंगे और इसे कर्तरी से कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूपांतरित कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं वाच्य को। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, वाच्य कहलाता है। इसकी क्या परिभाषा है? क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहलाता है। कर्ता क्या है? इसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन यहाँ कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। कर्म क्या है? पुस्तक है। और भाव क्या होता है यहाँ पर? इसे उदाहरण से समझते हैं। उससे अब चला नहीं जाता। इस वाच्य में विवशता का भाव प्रकट हो रहा है, असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भाववाच्य है। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में, इंग्लिश में 2 वाच्य होते हैं जिसे वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके बाद जानते हैं कर्तरी वाच्य क्या होता है। कर्तरी वाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है। जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। लड़के बाजार जा रहे हैं तो यहाँ पर लड़के जो है वह सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, इसकी प्रधानता है यानी वाच्य बिंदु यहाँ पर लड़का है, कर्ता है। तो कर्तरी वाच्य में क्या होता है? क्रिया का जो लिंग वचन है वह कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ पर जा रहे हैं क्या है? यह क्रिया है। लड़का यहाँ पर, लड़के यहाँ बहुवचन और पुल्लिंग है, इसलिए कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होती है वह पुल्लिंग और यहाँ पर बहुवचन में लड़के के अनुसार। बहुवचन और पुल्लिंग है इसलिए जा रहे हैं, यहाँ पुल्लिंग और बहुवचन। अगर लड़का होता है लड़का बाजार जा रहा है, लड़का पुल्लिंग और एक वचन है इसलिए जा रहा है होगा पुल्लिंग और एक वचन। माँ रामायण पढ़ रही है, यह कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। कर्तरी वाच्य में क्या बताया गया कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ पर माँ कर्ता है। रामायण पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर माँ कर रही है तो यह कर्ता है, सब्जेक्ट है। और पढ़ रही है यहाँ पर यह स्त्रीलिंग और एक वचन है। माँ स्त्रीलिंग और एक वचन है इसलिए पढ़ रही क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन। सोनी खाना खाकर सो गई। सोनी यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग और एक वचन। तो जा रहे हैं, पढ़ रही है, सो गई, ये सब क्रियाएं कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आई है, निर्धारित होती है। इसके बाद जानते हैं कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य उसे कहते हैं जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, यानी जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। लड़के द्वारा पतंग उड़ाई गई। लड़के कर्ता है लेकिन यहाँ पर, और लड़के क्या है? यह पुल्लिंग है और उड़ाई गई यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग है। तो लड़के के अनुसार नहीं हुआ। कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित होता है। आपको बताया गया कर्मवाच्य में कि कर्म के अनुसार निर्धारित होता है यानी कर्म प्रधान होता है। तो पतंग यहाँ पर क्या है? ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो पतंग चूँकि स्त्रीलिंग और एक वचन है इसलिए यहाँ भी क्रिया क्या हो गया? पतंग के अनुसार स्त्रीलिंग और एक वचन। पतंग स्त्रीलिंग है। बचपन में आपने कविता पढ़ा होगा कि आसमान में उड़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग। तो पतंग यहाँ पर क्या है? उड़ी पतंग, कटी पतंग, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर उड़ाई गई क्या होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि यह कर्मवाच्य है।
कर्मवाच्य जो होता है पहचानने का यहाँ पर एक ट्रिक है कि द्वारा जो है लगा होता है, सब्जेक्ट के बाद कर्ता के बाद द्वारा होगा या के द्वारा होगा या से लगा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, चूँकि आप भाववाच्य में भी आगे पढ़ेंगे कि कर्ता के बाद से होता है, द्वारा या के द्वारा लगा होता है, तो या तो भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म होता है, यहाँ पर कर्म, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसे विस्तार से आगे जानेंगे। तो यहाँ पतंग क्या है, यह स्त्रीलिंग और एक वचन है, इसलिए यहाँ उड़ाई गई होगा। मोनी से पत्र लिखा गया, मोनी के बाद आप से लगा सकते हैं, द्वारा लगा सकते हैं, के द्वारा लगा सकते हैं। यहाँ चूँकि से लगा है, इसके बाद क्या है, पत्र, मोनी स्त्रीलिंग है, यहाँ लिखा गया, यहाँ क्रिया जो है वह पुल्लिंग है, क्योंकि पत्र जो है पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए लिखा गया होगा। आपको बताया गया कि कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित होता है। पत्र यहाँ पर पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन लिखा गया। उड़ाई गई, लिखा गया जैसी क्रियाएं कर्म के लिंग वचन और पुरुष के मुताबिक आई है। इसके बाद जानते हैं भाववाच्य को। भाववाच्य उसे कहते हैं जिसमें अकर्मक क्रिया का भाव हो। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, कर्तरीवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अंतर यहाँ समझेंगे आप, और विशेष अंतर और जानेंगे आगे, वीडियो के आगे जानेंगे। कर्तरीवाच्य में क्रिया अकर्मक हो सकती है और सकर्मक हो सकती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, क्रिया से संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, तो यहाँ पर ठहरना क्या है, यह अकर्मक क्रिया है। उससे आगे क्यों नहीं चला जाता, तो चलना जाना क्या है, यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। चलना क्या है, अकर्मक क्रिया है। लड़के द्वारा तैरा जाता है, तैरना भी अकर्मक क्रिया है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ठहरा जाता, चला जाता, तैरा जाता, ये सभी क्रियाएं भाववाच्य में शामिल होती हैं। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। अभी आपको बताया गया है कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। कंडीशन क्या है भाववाच्य का, कि अकर्मक क्रिया होती है और सदैव एक वचन में। यहाँ देख रहे हैं चला जाता, यहाँ एक वचन है, चले जाते नहीं, चले जाते होता तो बहुवचन होता है। तैरा जाता है, तैरे जाते हैं नहीं, तैरा जाता है, यहाँ पर एक वचन है। और पुल्लिंग है, यहाँ पर जाती नहीं है, चली जाती नहीं है, तैरी जाती है नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। क्रिया पुल्लिंग और एक वचन है और अकर्मक क्रिया, तीन कंडीशन है। भाववाच्य का अगला कंडीशन है कि विवशता असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। भाववाच्य के अधिकतर उदाहरण से विवशता का बोध होता है, असमर्थता का बोध होता है और निषेध अर्थ में होता है, यानी नकारात्मक वाक्य होता है वाच्य। विवशता अभी बताएगा उदाहरण में कि मुझसे, इसे उदाहरण से समझते हैं, मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ क्या है, यह विवशता का भाव प्रकट हो रहा है, असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है और निषेधार्थ में है। चला नहीं जाता, नहीं यहाँ है, वह निषेधार्थ में है। उससे अब दौड़ा नहीं जाता, यहाँ विवशता है, दौड़ने में वह असमर्थ है और निषेधार्थ में है, दौड़ा नहीं जाता। तो जहाँ विवशता का भाव प्रकट होता है, असमर्थता का भाव प्रकट होता है, जहाँ निषेधार्थ होता है, वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग होता है। अधिकतर जो भाववाच्य का उदाहरण होता है वह नकारात्मक होता है निषेधार्थ में। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। अगला यहाँ पर भाववाच्य का बिंदु है कि अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। अनुमति, इसे उदाहरण से समझते हैं, अब थोड़ा आराम किया जाए, अब चला जाए, अब टहला जाए, छत पर सोया जाए। तो यहाँ क्या है, अनुमति और आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जानते हैं
वाच्य परिवर्तन को, रूपांतरण को। परीक्षा में वाच्य रूपांतरण से भी आता है कि कैसे हम कर्तरी से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य, भाववाच्य में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य, माने एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं। यह कर्तरी पहला जो वाक्य है वह कर्तरी वाच्य का है कि लड़कियां गोलगप्पे खा रही हैं। तो यहाँ कर्तरी वाच्य में क्या बताया गया था कि क्रिया का लिंग वचन वह कर्ता के अनुसार, लड़कियां बहुवचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, हैं खा रही हैं, स्त्रीलिंग और बहुवचन। तो ये हो गया कर्तरी वाच्य हो गया। कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं कि कर्ता जो लड़कियां हैं उसके बाद से लगाएंगे, यहाँ से भी लगा सकते हैं, द्वारा या के द्वारा भी लगा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये गोलगप्पे क्या या कर्म है। यहाँ पर कर्म जो होता है वह बहुवचन होता है, तो बहुवचन में होगा क्रिया, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में। गोलगप्पे है तो यह बहुवचन में है, इसलिए खाए जा रहे हैं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पर, इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लड़कियों द्वारा गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह कर्तरी वाच्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं का तिर्यक रूप होगा मेरे, इसके बाद द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक है यहाँ पर स्त्रीलिंग है और एक वचन में, इसलिए पढ़ी जा रही है। अगला कर्तरी वाच्य है भगवान हमारी रक्षा करता है। यह कर्तरी वाच्य है, कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा नहीं लगा है, तो ऐसे ही पहचान लेंगे, यह ट्रिक है कि यह कर्तरी वाच्य है। और इसके बाद है कर्मवाच्य में बदलना है, तो भगवान के बाद क्या लगाएंगे, कर्ता है यहाँ पर, द्वारा लगाएंगे या के द्वारा या से लगा सकते हैं, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। इसके बाद है यह हमारी हो गया यहाँ पर, ये रक्षा है यहाँ पर, यह कर्म है और यह स्त्रीलिंग है, रक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए दिख रहे हैं यहाँ ऐसे भी पता चल रहा है कि रक्षा के पहले क्या है, हमारा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये हमारी लिखा हुआ है। तो हमारी यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, इसलिए रक्षा भी स्त्रीलिंग है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो रक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस से करता है, इसलिए यहाँ पर की जाती है। तो भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। लड़के ने पतंग उड़ाई, तो क्या होएगा, लड़के द्वारा, पतंग स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए उड़ाई गई। या सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ भी सिंपल पास्ट होगा। लता गाना गाएगी, या सिंपल फ्यूचर है, तो इस लता के बाद से लगा है, या दोबारा भी लगा सकते हैं, तो लता से गाना गाया जाएगा। गाना यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए गाया जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, इसके बाद कर्मवाच्य में बदलना है, तो तुमसे या तुम्हारे द्वारा भी लिख सकते हैं, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे। इसके बाद जानते हैं कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण। इसके पहले हमने जाना कि कर्तरी से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, इसके बाद जानते हैं कर्तरी से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। कर्तरी वाच्य का उदाहरण है राम तेज दौड़ता है। ध्यान रखेंगे, आपको बताया गया कि भाववाच्य में क्रिया कर्मक होती है और पुल्लिंग और एक वचन में होती है। यह कर्तरी वाच्य है। यहाँ पर दौड़ना क्या है, यह अकर्मक क्रिया, दौड़ना, आना जाना, हंसना, रोना, सोना, ये सारे अकर्मक क्रिया है। कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। जब भाववाच्य में बदलना है तो राम के बाद से लगा सकते हैं या दोबारा भी लगा सकते हैं। तेज दौड़ा जाता है, यहाँ पर जो है वह दौड़ा जाता है पुल्लिंग और एक वचन में। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। आशा नहीं हंसती, आशा से नहीं हंसा जाता, क्योंकि यहाँ पर भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग होती है, अकर्मक होती है और एक वचन में। बच्चा खूब सोया, तो बच्चे से खूब सोया गया, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पर सोया गया होगा। इसके बाद जानते हैं कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में रूपांतरण। कर्मवाच्य है नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, यहाँ के द्वारा लगा हुआ है, कहानी यहाँ कर्म दिया हुआ है और कहानी के अनुसार यहाँ पर सुनाई जाएगी, क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग है, एक वचन, इसलिए सुनाई जाएगी हो गया यहाँ पर। तो कर्तरी वाच्य में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्ता के बाद के द्वारा या शेर जो लगा होता है उसको हटा देंगे, तो नानी हो गया। इसके बाद कहानी हो गया, ये हट गया, के द्वारा क्या करना है, हटा देना है। कब, कर्म से कर्तरी वाच्य में बदलना होता है, तो और कर्तरी से कर्म में बदलना होता है तो के द्वारा लग जाएगा यहाँ पर। तो कहानी हो गया, हट गया। इसके बाद है यहाँ पर
या देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर में है तो यहाँ भी सिंपल फ्यूचर में हो गया, तो नानी कहानी सुनाएगी। ये जो जाना का जो तिर्यक रूप होता है वह हट जाता है। माँ के द्वारा मिठाई बनाई जाती है तो दोबारा हटा देंगे, माँ हो गया, इसके बाद मिठाई हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या है, यह सिंपल प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर बनाती है हो गया। ये जाना वाला जो होता है तिर्यक रूप वो हट जाता है। रंजन द्वारा चित्र बनाया गया तो रंजन ने चित्र बनाया होगा। इसके बाद जानते हैं भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में बदलना। भाववाच्य का उदाहरण है हमसे रहा नहीं गया, तो यहाँ पर से जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे तो हम, इसके बाद होगा रह नहीं पाए। हिरण से दौड़ा जाता है तो क्या होगा, हिरण दौड़ता है, यहाँ पर से है हटा देंगे, ये जो जाना वाला जो रूप होता है वो हट जाता है। काल को पहचानते हैं यहाँ पर, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में रखेंगे, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में रखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रखते हैं। तो हिरण दौड़ता है होगा यहाँ पर, उससे रोया भी नहीं जा सका, तो क्या होगा, से हट जाएगा तो वह रो भी नहीं सकी। तो इस वीडियो में हमने किया जाना कर्तरीवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार निर्धारित होती है क्रिया का लिंग वचन। कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, एक वचन है तो एक वचन, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। और भाववाच्य में क्या होता है, वह क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और आकर्मक होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।